नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार राय है और मैं एक रियल एस्टेट एडवाइजर हूं। आज की इस वीडियो में आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आप ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर सकते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्री रेरा स्टेज की, यानी जब रेरा नहीं था। जब रेरा नहीं था तो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई टूल नहीं था और इस वजह से कई बार डेवलपर्स इन्वेस्टर्स के फंड्स को मिसयूज किया करते थे। इन फंड्स का प्रयोग प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट और उसकी कंस्ट्रक्शन में ना करके कभी दूसरी लैंड एक्वायर कर लेते थे और कभी पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते थे। इस वजह से इन्वेस्टर्स और होम बायर्स की ओर से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। गवर्नमेंट ने इन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करते हुए 2013 में पार्लियामेंट में रेरा बिल को इंट्रोड्यूस किया। ये बिल 2016 में पार्लियामेंट से पास हो गया और 2017 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद एक एक्ट बन गया और हर स्टेट में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया और इस अथॉरिटी का काम था होम बायर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या काम होता है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जिस प्रोजेक्ट का टोटल प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो या फिर उस प्रोजेक्ट में 8 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हों, उन सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा का अप्रूवल लेना होता है। अथॉरिटी को यह अप्रूवल 30 दिन के अंदर ही देना होता है या फिर अगर रिजेक्शन होता है तो वो भी 30 दिन के अंदर ही करना होता है। लेकिन प्रोजेक्ट में माइन्यूट डिटेल्स को चेक करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल या रिजेक्शन में 30 दिन से ज्यादा का टाइम भी लग जाता है। रेरा के नियमों के अनुसार इन्वेस्टर्स से लिए हुए फंड्स का 70% पार्ट एक एस्क्रो अकाउंट में सबमिट होता है जिसका प्रयोग केवल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में ही हो सकता है। 5 साल तक अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है तो डेवलपर की यह जिम्मेदारी है कि वो इन डिफेक्ट्स को सही कराए। एडवांस पेमेंट की तरह डेवलपर इन्वेस्टर्स से केवल 10% अमाउंट ही ले सकता है और बाकी का अमाउंट एग्रीमेंट फॉर सेल बनने के बाद ही ले सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कॉस्ट कैलकुलेशन में डेवलपर कारपेट एरिया पर ही चार्ज ले सकता है, ना कि सुपर बिल्टअप एरिया पर। रेरा के आने के बाद डेवलपर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, वरना डेवलपर्स को इन्वेस्टर्स के पैसे इंटरेस्ट सहित वापस करने हो सकते हैं। प्रोजेक्ट में अमेनिटीज की डिटेल्स जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले डेवलपर ने इन्वेस्टर्स को दी हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस आती हैं या इरेगुलरिटीज नोटिस की जाती हैं तो डेवलपर को 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और इसी वजह से रेरा बन गया है इन्वेस्टर्स और होम बायर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट टूल। अगर इन्वेस्टर्स और होम बायर्स रेरा की इन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अच्छे तरीके से जानते हैं तो कभी भी कोई भी डेवलपर उनके फंड्स को मिसयूज नहीं कर सकता। जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रोजेक्ट भी 100% डिलीवर होगा और होम बायर्स को उनका ड्रीम होम टाइमली डिलीवर होगा। हम लाते रहेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशंस अपने व्यूअर्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।